हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा में। गाइस, तो मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैं उठती हूं क्योंकि मेरा बाबू स्कूल जाता है एंड पतिदेव को ऑफिस जाना होता है। उससे पहले मुझे जिम जाना होता है, तो मैं अपना घर उठ के घर का सारा काम वाम जो होता है वो निपटाती हूँ। तो सबसे पहले उठ के तो गेट वगैरह खोल दिया है मैंने। उसके बाद फ्रिज में से जो चीज़ें निकालना है निकालूंगी, देखूंगी क्या बनाना है नहीं बनाना है। ये सबसे बड़ा हेडेक होता है सुबह सुबह का, क्या बनाना है, बच्चों को क्या देना है, पति को क्या देना है टिफ़िन, ये सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है। तो सुबह उठ के मैं इसी में लग जाती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैंने किचन की खिड़की खोल ली है, जिससे थोड़ा सा अच्छा सा मौसम तो सुबह सुबह का अच्छा ही रहता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग धूप बहुत जल्दी आ जाता है। 5:30 बजते ही धूप ऐसा लगेगा कि किचन में आ जाता है। लेकिन बहुत गर्मी है, गर्मी हमारे इधर बहुत ज़्यादा है। बरसात होता भी है तो उस बरसात से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी है। मतलब गर्मी में एक तो मन नहीं करेगा किचन में आने का, कोई काम करने का। लेकिन सुबह में मैं उस जल्दी उठ के अपना काम निपटा के जिम चली जाती हूँ। उसके बाद आती हूँ तो 8 बज जाता है, मतलब 8:15-20 तक मैं आती हूँ। लेट हो जाता है मेरा जिम से आते आते। तो मानिए कि मैं आने के बाद फिर लंच वंच बनाऊँगी तो बहुत समय हो जाएगा और थक भी जाती हूँ, तो मन भी नहीं करता है बनाने का। यहाँ पे मैं बनाई हूँ ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए। सुबह सुबह मेरी आदत है कि सुबह सुबह मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और उसके साथ जो भिगोती हूँ ड्राई फ्रूट्स वो खाती हूँ। तो ये मेरी हैबिट बन चुका है और डेली का डेली सबसे पहले उठने के बाद मैं सबसे पहले यही करती हूँ, उसके बाद ही कोई और काम जो है करती हूँ। क्योंकि आपको अपना ध्यान आपको खुद ही देना पड़ता है। सो ब्लैक कॉफ़ी तो मैं काफ़ी टाइम से पी रही हूँ, बीच में गैप कर दी थी बिकॉज़ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर से मैंने पीना जो है स्टार्ट कर दिया है। ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मैं आटा गूँथ ली थी मशीन में और सबसे पहले यहाँ पे आ गई थी पराठे बनाने के लिए। रिशान के टिफ़िन के लिए उसको मुझे देना था पराठे, तो जल्दी जल्दी से मैं वही पराठे जो है वो बना रही हूँ। और गाइज़, मैं तो डेली ब्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। बाई चांस किसी एक दिन ऐसा मिस हो जा रहा है तो हो जा रहा है, वरना मैं आप लोग के साथ हमेशा ही सारी चीज़ें शेयर करती। तो अभी सावन भी आने वाला है, तो मुझे सावन की भी तैयारी सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अब सावन आने में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो मुझे उसकी भी पूरी की पूरी तैयारी करनी है गाइज़। तो सावन में तो बहुत लोग जाते हैं बोल बम और जल चढ़ाने के लिए बाबा को, महादेव को, है ना। तो मैं तो अभी मतलब जस्ट ऐसी सोमवारी करती हूँ घर में और मंदिर में जल चढ़ा देती हूँ, ऐसा ही करती हूँ। अभी तो मैं कभी भी ऐसा बोल बम या कुछ में भी नहीं गई हूँ, बट आगे हो सकता है कि जाऊँगी कहीं, भगवान चाहे तो। भगवान बुलाएंगे तो कभी ना कभी ज़रूर जाऊँगी। सो यहाँ पे मैं पराठे सेक रही थी घी में। रिशान के लिए सुबह सुबह घी में ही पराठे सेक देती हूँ, थोड़ी बहुत से घी लगा देती हूँ कि बाबू वो ठीक से खा ले। और रिशान तब तक उठ गया था। आई थिंक सौम्या भी शायद उठ गई थी, क्योंकि सौम्या को भी आज स्कूल जाना है। तो सुबह में उठ के सौम्या भी अपना पढ़ाई वढ़ाई कर लेती है, क्योंकि उनका चल रहा है अभी एग्ज़ाम। तो इसीलिए सुबह उठ के पढ़ाई वढ़ाई जो है वो अपना करती रहती है। और सौम्या का भी एग्ज़ाम 9th का एग्ज़ाम, मतलब अभी तो 9 में है वो, मेरी भांजी जो है अभी 9 में है। और इसके बाद अगले साल वो 10th में जाएगी, तो अगले साल उनका एग्ज़ाम रहेगा 10th का। सो यहाँ पे मेरा लाडा भी उठ गया है, देख सकते इतनी सुबह सुबह। जिस दिन से मैं जिम स्टार्ट की हूँ ना, उस दिन से ये सुबह सुबह उठ जाता है। मेरे उठने के आधा घंटा 1 घंटा के बाद ये उठ जाता है। और फिर जो परेशान करता है ना गाइस, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मतलब पहले तो ये 8 बजे 8:30 बजे ऐसे उठता था, लेकिन अब तो एकदम सुबह सुबह उठ जाता है। फिर यहाँ पे रिशान की टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया, साथ में ओरियो बिस्किट लस्सी डाल देती हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लेके जा रही थी तो लाडा का मन था कि ये टिफ़िन मैं उसको दे दी। वो मुझे पकड़ पकड़ के ऐसे ही बाहर आ रहा था।
यहाँ पे मैं टिफ़िन रख देती हूँ। अभी जाती हूँ निशान के लिए दूध बनाऊँगी, क्योंकि उसको सोज़ो बॉर्नवीटा वाला दूध और भिगोए हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे को कह रहा था कि वो टिफ़िन मुझे देने के लिए बार बार मुझे ऐसे टान टान के लेके जा रहा था। मैं आ गई थी किचन में यहाँ पे, और किचन में आके सबसे पहले तो निशान का दूध बनाऊँगी। दूध तो मैं गर्म पहले ही कर ली थी, उसके साथ साथ में पतिदेव का लंच भी रेडी कर दूँगी। जैसे कि दाल बनाऊँगी, दाल बनाने के बाद में वो क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर करते करते ना गैस भूल भी जाती हूँ। बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो रोटी तो आने के बाद ही बनाती हूँ, लेकिन बैगन आलू की सब्ज़ी और दाल जो है बना के ही मैं जिम जो है वो जाती हूँ। और जिम जाने से मेरा ये फ़ायदा हो रहा है ना कि एक तो होता है कि मैं सुबह सुबह थोड़ा सा बाहर चली जाती हूँ तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है दिन भर का। एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत अच्छा फ़ील होता है। आप जब एक्सरसाइज प्रॉपर करते हो ना, वो माहौल मिलता है आपको एक्सरसाइज करने का ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। फिर सोमवार से हमारा सारा सेट, मतलब जो भी जिम में जितनी भी मशीन है ना, सेट्स, वो मंडे से हमारा सारा का सारा चालू हो जाएगा, तो और भी मज़ा आएगा जिम करने में। एंड अब मैं कभी जिम नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं हमेशा ही जिम जाऊँगी और मैं अपने हस्बैंड को भी बिल्कुल छोड़ने नहीं दूँगी। मैं बोलूँ कंटिन्यू चलिए, क्योंकि अपने हेल्थ का भी ध्यान देना गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों से हट के भी, मतलब लाइफ में तो बहुत टेंशन है, बहुत काम है, मुझे भी काम है, मेरे हस्बैंड को भी काम है, लेकिन बैठ के तो नहीं रह सकते ना। पता है, जिम से मैं आती हूँ ना, मैं इतनी थक जाती हूँ ना, फिर भी उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट का वीडियोस बनाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं अपने रील्स की एडिटिंग करती हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स की एडिटिंग करती हूँ, उस बीच में मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, फिर ईशान की स्कूल से आता है फिर उसको देखती हूँ। तो सारे काम करते करते ना कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा मेंटली एंड बहुत थक जाती हूँ। फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करके हमेशा रखती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, मुझे ऐसे थकना हारना नहीं है अपनी लाइफ में। ये सबसे बड़ी मैं ना खुद अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ। मेरी फ्रेंड बोलती है कि तू अपने आप को कैसे मोटिवेट कर लेती है, बट गाइस मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर लेती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई दूसरा इंसान मुझे मोटिवेट करे, मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट करके रखती हूँ कि नहीं, मुझे ये करना है, मतलब करना है। जैसे मैंने अभी ठान लिया है कि सुबह जल्दी उठ के काम सारा निपटा लूँगी, तो मैं निपटा रही हूँ, मैं कर रही हूँ सारी चीज़ें। एंड एक हफ्ते से मैं जिम भी जा रही हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे चाय वगैरह चढ़ा दी थी, रिशांक हमारा रेडी हो गया था। आज वो वाइट ड्रेस पहना है क्योंकि आज सैटरडे था। यहाँ पे चाय उबल भी चुका है और एक बार गैस पे गिर भी चुका है, क्योंकि मैं तेज़ फ्लेम करके और चली गई थी हॉल में, तो चाय पूरा का पूरा गिर गया था। चाय वगैरह हस्बैंड को दे दी थी, हस्बैंड उठ गए थे, और यहाँ पे मैं हस्बैंड को ना चिढ़ा रही थी बार बार कि रुकिए मैं आपको गोरा कर देती हूँ क्रीम लगा के। ये है लॉरियल पेरिस का प्रोफेशनल क्रीम। ये लॉरियल का मुझे याद नहीं, हाँ वाटर क्रीम है गाइस, वाटर क्रीम है, और इतनी छोटी सी डिब्बी में इतना सा क्रीम है। और मैं इनको बार बार बोल रही थी कि मैं आपको ना ये काला से गोरा कर दूँगी, ऐसे करके मुझे बहुत हंसी आ रहा था। और इनको ना जिम बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता, देखिए इनका फेस देखिए, इनको बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। ये मैं इनको ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ कि नहीं आपको जाना है, मतलब जाना। और मैं इनको बोल के रखी हूँ कि 6 महीने में मुझे आपका पेट को ना अंदर कर देना है, मतलब कर देना है। और मैं भी कंटिन्यू इनको लेके जाऊंगी। फिर हम लोग निकल गए थे जिम जाने के लिए, और जिम पहुंचने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, वहाँ पे एक माहौल होता है ना एक्सरसाइज करने का, तो आप करते भी हो, है ना। घर पे आप कितना भी है, लेकिन एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है कि आपको कोई गाइड कर पाए अच्छे से। तो जिम ज्वाइन करने का हमारा मोटिव यही था कि ऐसे तो हमारे पास है ही, ट्रेडमिल था, डंबल वगैरह सारी चीज़ें था घर में, लेकिन जिम ज्वाइन करने का यही था मोटिव कि नहीं, हमें अपने थोड़े से हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और हस्बैंड तो बिल्कुल भी जिम नहीं आना चाहते थे, मैं एकदम ज़बरदस्ती से नहीं, आपको जिम चलना है तो चलना है। एंड हमने ज्वाइन फाइनली कर लिया था, एक हफ़्ता हो भी गया है, और मैं भी कंटिन्यू ये सारी चीज़ों को रखूँगी। अब जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, कहीं गई रहूँगी, तभी मेरा जिम गैप होगा, वरना मैं अररिया में रहूँगी तो मैं जिम कंटिन्यू ही अभी करूँगी। मैं अब छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिम आने से बहुत फ़ायदा हो जाता है, एक तो एक्सरसाइज हो जाता है अच्छा खासा, उसके बाद मेरे वीडियोस। तो गाइस फाइनली हम जिम से निकल गए हैं, इतना हालत बेहालत करके। चलिए अब चलते हैं घर। सौम्या का आज एग्ज़ाम है, आज सौम्या का एग्ज़ाम देने भी जाना है गाइस।
सो मैं घर पहुंच के हम लोग अपने बगल में ही घर के आम का बगीचा है तो मैं वहाँ पे आ गई थी आम लेने के लिए, क्योंकि घर में आम जो है ख़त्म हो गया। मार्केट का आम समझ में नहीं आता है, यहाँ घर के बगल में ही बगीचा है तो मैं सोची यहीं से आम जो है ले लेती हूँ। तो हम लोग आम के बगीचे में पहुँच गए तो यहाँ पे इतना सारा आम रहता है ना। इससे पहले भी मेरे घर में जो भी आम था ना, मैं सब यहीं से आम ले गई थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, मीठा मीठा खाने में। वो ना टेस्ट करवा के देते कि आप पहले टेस्ट करो उसके बाद खाना, मतलब उसके बाद लेके जाना। तो पहले हम लोग टेस्ट करते हैं आम, उसके बाद ही लेके जाते। तो आम इतना मीठा था ना, बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा था। और उसके बाद ये मालदा आम है जो मेरे पीछे आम है ना वो। सो उसके बाद घर पहुंच के फटाफट से सोम्या को खाना दे दी थी, क्योंकि सोम्या को निकलना था स्कूल, क्योंकि सोम्या का है एग्ज़ाम। तो मेरी भांजी का अभी बहुत अच्छा, मैंने तो बताया कि 9th क्लास में है। तो अभी फटाफट से वो अपना खाना खा रही है, कंप्लीट करिए। दाल उन्होंने नहीं लिया है, वरना दाल भी मैं बनाई। वो बोली नहीं मामी हम दाल नहीं लेंगे, हमको आम रोटी सब्जी दे दीजिए। तो वही दे दी थी मैं उनको। अब उनको फटाफट से मैं ये दुपट्टा सेट कर देती हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग भी। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया, चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।